औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स में। आज वीक नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने होम टूल बार को पढ़ा था और आज की वीडियो लेक्चर में हम इंसर्ट बार की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो फंक्शंस को डिस्कस नहीं किया था। हम पहले इन फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम अगले टूल बार की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप एक फंक्शन देख रहे हैं A to Z लिखा हुआ है। लेट सपोज मैंने इस पूरे एरिया को यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया और अब मैं यहाँ पर आ गया। मैंने पैराग्राफ्स पर असेंडिंग करके मैंने इसे ओके कर दिया। अब देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट इसने इसको अरेंज किया है, C पहले, फिर F, फिर W और फिर W। अगर मैं इसे यहाँ पर रिवर्ट कर देता हूँ तो ये दोबारा मेरे पास आ गया। ये फंक्शन कब काम आएगा? जब आपके पास बहुत सारे नाम लिखे हुए और अब आप ये चाहते हैं कि नाम A से लेकर Z तक आए, तो आप उन तमाम नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इस फंक्शन पर आ जाएंगे। लेट सपोज अगर मैं इस डॉक्यूमेंट के लास्ट पे आपको लेकर आता हूँ और यहाँ पर हम नाम लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नाम लिखते हैं अलीना, फॉर एग्जाम्पल हम नाम लिखते हैं ज़हरा, फॉर एग्जाम्पल हम नाम लिखते हैं मोहम्मद साकिब, फॉर एग्जांपल हम नाम लिखते हैं सना, हम नाम लिखते हैं अलीज़ा, हम नाम लिखते हैं शिशा। ये सारे नाम इस वक्त मैंने आपके सामने लिख दिए और भी बेशुमार नाम हो सकते हैं। आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। अब आपने इन तमाम नामों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने पैराग्राफ्स में इसे असेंडिंग पे ओके कर दिया। देखिए आप क्या देखते हैं कि ये लाइन से अरेंज हो गए। ए साथ अरेंज हो गया, फिर M, फिर S और फिर लास्ट में Z आ गया। तो आप किसी भी नाम को या किसी भी अल्फाबेट को यहाँ पर इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर बेटे सेकंड ऑप्शन आपके पास ये इन्वर्ट P बना हुआ है। देखो इस वक्त यहाँ पर आपको ये पता नहीं है मैंने टैब दिया हुआ है या स्पेस दी हुई है या क्या दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं P यहाँ पर दबाता हूँ तो ये जो एरो बन रहा है इसका मतलब यहाँ पर मैंने टैब दिया हुआ है और इस P का मतलब है यहाँ पर स्पेस मौजूद है। जब आप फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर रहे होते हो, बुक्स जब डिज़ाइन हो रही होती हैं, असाइनमेंट जब प्रिंट करने के लिए दे रहे होते हैं, तो कभी कभी स्पेस हमसे कम नहीं हो रहा होता। हमें समझ में नहीं आता कि दिख तो कुछ भी नहीं रहा फिर भी चीज़ क्यों नहीं आ रही इस पर। तो आप इस P को जैसे ही दबाओगे आपको यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ जाएगी। अब आओ बच्चों हम आते हैं इंसर्ट पर, और इंसर्ट में अब हमारे पास ये तमाम ऑप्शन हैं। अच्छा, हम बिल्कुल बेसिक कोर्स पर हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं जो एडवांस लेवल पर है। जैसे ही आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट होगा मैं आपको एडवांस लेवल का कोर्स भी कराऊंगा ताकि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। अब सबसे पहले आ गया बेटे हमारे पास कवर पेज। अब मैं चाहता हूँ मेरा यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट है और वो दिखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए, तो मैंने यहाँ कवर पेज पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कुछ कवर पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर बने हुए हैं। देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे कवर पेजेस हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ सर मैं ये वाला कवर पेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर क्या देखा, मेरे पास एक कवर पेज बन गया। अब मैं इसमें ईयर एडिट कर सकता हूँ 2020, डॉक्यूमेंट का टाइटल एडिट कर सकता हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट का टाइटल है MS ऑफिस कोर्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये डायग्राम भी बनी हुई आ गई बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपना नाम, यहाँ लिख देता हूँ मोहम्मद साकिब कुरैशी। यहाँ पर कंपनी नेम पे मैं लिख देता हूँ MSQ फाउंडेशन और यहाँ डेट जो मैं डालना चाहूँ। यानी आप इसको इस तरह एडिट कर सकते हैं, आपका ऑटोमेटिकली आपके सामने एक कवर पेज आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि वो आपका कवर पेज था, उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए जिसपे कुछ भी ना लिखा हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया जो बिल्कुल खाली था, जिसपे हेडर्स लगे हुए हैं। आज हम सीख लेंगे हेडर्स किस तरीके से लगते हैं। ये एक पेज आपके पास आ गया। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में एक पेज ब्रेक हो, तो कुछ बच्चे एंटर करके पेज ब्रेक कर रहे होते हैं, इससे आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट खराब हो जाता है। आप इसका इस्तेमाल करो, जैसे ही पेज ब्रेक पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि वो जो भी जुमला था वो एक नए पेज पर चला गया। देख रहे हैं ये इनके बीच में पेज ब्रेक बन गया था। और अगर मैं आपको वो फॉर्मेटिंग का टूल दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब ये लिखा हुआ रहा आपके पास पेज ब्रेक। वैसे आपको पता नहीं चल रहा कि पेज ब्रेक था या नहीं था। जब इस P को इन्वर्टेड P को आपने दबाया तो आपके पास लिखा हुआ आ गया कि आपके पास एक पेज का ब्रेक आया हुआ है। आप यहाँ से चाहें तो बड़ी आसानी के साथ इस पेज ब्रेक को एक बार फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये तीनों बेटा आपको समझ में आ गए। अब आते हैं हम एक टेबल पे। लास्ट डॉक्यूमेंट में मैं आपको लेके आता हूँ और यहाँ पर हम एक टेबल बनाना सीख लेते हैं कि हम एक टेबल कैसा जनरेट कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि हमें कितना टेबल चाहिए, कितने रॉस चाहिए। अगर देखें मैं 3, 4, 5 तो आपके पास यहाँ पर बनते जा रहे हैं। इस तरह इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है। सपोज आपने इतना बड़ा टेबल ले लिया,
अब अगर आपको इसके बाद भी टेबल चाहिए तो आप लास्ट वाले पे आके टैब प्रेस करेंगे, जैसे आप टैब प्रेस करेंगे आपके पास एक नई लाइन यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप चाहते हैं कि सर ये टेबल कलरफुल हो, थोड़ा सा अच्छा लगे हमें, तो यहाँ पर आप आए और आप यहाँ पर इसको मुख्तलिफ कलर्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कलर्स बनते जा रहे हैं। मैं अक्सर अपने वीडियो लेक्चर्स में ग्रीन यूज़ करता हूँ। ये देखिए आपके पास मुख्तलिफ कलर्स आते जा रहे हैं। आप चाहें तो ब्लैक आ सकता है। ये तमाम आप चाहते हैं सर बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए, तो सर इस तरह डबल लाइन बॉर्डर्स आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें आप कलर चेंज कर दें तो आप यहाँ पर इसको मल्टीपल कलर्स में ला सकते हैं। आप जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, चाहें तो इसे ऑल बॉर्डर्स पे ला सकते हैं, चाहें तो आप अपने टेबल को नो बॉर्डर कर सकते हैं, यानी बजाय देखने में आपको कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा लेकिन इसमें बॉर्डर्स मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसी फॉर्मेटिंग चाहते हैं जिसमें आपके पास टेबल्स हो, आप कोई टाइम टेबल बना रहे हैं स्कूल का, आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, आपको कोई टाइम टेबल जनरेट करना है, इससे आप बड़ी आसानी से वो टाइम टेबल जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटे पिक्चर। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर मौजूद है और मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट। कहाँ से करनी है सर? दिस डिवाइस से करनी है। जैसे ही मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और अब मुझसे पूछा जाएगा कि मैं कहाँ से ये ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो से ऐड करना चाहता हूँ या मैं किसी सेव डॉक्यूमेंट से ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास इस वक्त बेंजीन की इमेज है तो मैं बेंजीन पे अगर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये इमेज इस वक्त मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में मुझे सामने नजर आ जाएगी। मैं कोई भी इमेज जहाँ पर भी पड़ी होगी, डेस्कटॉप की किसी भी पोजीशन पर पड़ी होगी, वहां से उसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ले आऊंगा। जो इस वक्त आप इमेज देख भी रहे हैं मेरी, वो भी इसी तरीके से मैंने वहां से सेलेक्ट की थी तो मेरे पास डायरेक्ट यहाँ आ गई थी। आप मुख्तलिफ तरह की इमेजेस को इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ये देखें इमेज आपके सामने यहाँ पर आ गया, आपने जिसे ऐड कर दिया था। मैं इसे फिर एक दफा रिमूव कर देता हूँ। तो कोई भी पिक्चर आपने बनाई थी आप उसको बेटे यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ ला सकते हैं। नेक्स्ट बेटे इंसर्ट पे हम आते हैं। हमारे पास है शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आपके असाइनमेंट को बहुत खूबसूरत बना देता है अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा शेप्स का इस्तेमाल कर देते हैं। और शेप्स आपके पास मल्टीपल कलर्स में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए शेप्स को जब मैं ओपन करता हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास इतनी सारी शेप्स है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपने देखा होता है टीचर्स पेपर के लास्ट में लिखते हैं गुड लक और ये बनाया हुआ होता है। आप चाहें तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये भी मुख्तलिफ शेप्स में होता है। जी ये गुड लक ग्रीन में बोलना चाह रहे हैं तो ग्रीन कलर में गुड लक है, ये ब्लू कहना चाह रहे हैं, ब्लैक में कहना चाह रहे हैं। जिस कलर में आप चाहें आपको यहाँ से वो गुड लक मिलता है। आप किसी कलर में नहीं देखना चाह रहे तो आपने इस कलर में लिख दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इसमें और कौन कौन सी शेप्स एंटर कर सकते हैं। आप एरो एंटर कर सकते हैं इसमें। ये देखिए ये एरो बना हुआ है। आप केमिस्ट्री में कुछ लिखना चाह रहे हैं और आप इस तरह रिवर्सिबल एरो बनाना चाह रहे हैं, ये आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप शेप्स में आकर आप अगर चाहते हैं कि सर मैं कोई इस तरह का बॉक्स बनाना चाहूँ तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप इसमें एड टेक्स्ट लिख दें। जब आप एड टेक्स्ट करेंगे तो आप इसमें वर्ड्स भी लिख सकते हैं। एमएस ऑफिस कोर्स ये आपके पास यहाँ पर आ गया, आप इसको देख पा रहे हैं जो आप लिखना चाहें। फिर जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे अपने इस बॉक्स पर तो आपको मुख्तलिफ कलर्स भी यहाँ पर इसके साथ साथ नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से अपने पास लिख सकते हैं। तो दोबारा मैं आपको बेटे शेप्स पर लाता हूं। तो ये सारी वो शेप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन शेप्स आपके पास दी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर शेप्स दी हुई हैं, यहाँ पर शेप्स दी हुई हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं इस तरह बना होता कि जैसे आइडिया आ रहा है कोई या बादल की बात की जा रही है। तो अगर छोटे बच्चों के लिए आप में से कोई काम कर रहा होता है तो इस तरह यहाँ पर वो एक स्माइली फेस बना दे। देखिए कितनी अच्छी एडिटिंग हो रही है। स्माइली फेस बना दिया और इसमें कोई आइडिया आ गया और अब इसके अंदर आपने लिख दिया आइडिया, तो स्टूडेंट जिसको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो वर्ड पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असाइनमेंट्स को भी आप इससे कलरफुल बना सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम इंसर्ट की तरफ जाते हैं और यहाँ पर अब हम इस स्मार्ट आर्ट पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी आपके पास स्मार्ट ग्राफिक्स ओपन हुई है। लेट सपोज आप कहते हैं कि सर हम कोई हायरार्की बनाना चाह रहे हैं, हम किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और वहां पर हमें ये असाइनमेंट दिया गया है कि आप बताएं कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा होता है। तो आप लेट सपोज बेटा आपको हायरार्की बनाने को दी और आपने कहा कि सर हमारे पास, हमने कहा सबसे पहले सीईओ मौजूद है, सीईओ के बाद आपने कहा सर एमडी मौजूद है, फिर आपने कहा सर एमडी के अंडर में हमारे पास जनरल मैनेजर मौजूद है, फाइनेंशियल ऑफिसर्स मौजूद है, फिर इसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। फिर आप कहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में और कौन कौन लोग होंगे या जीएम के अंडर में और कौन कौन लोग होंगे, उसको आप किस तरह सेट कर रहे होंगे। तो इसको आप पकड़ेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, इस पर कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आपके पास
एक और यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरह आप इसका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं QA मैनेजर, या जो भी वर्ड आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं, इस तरह से आपकी हायरार्की यहाँ पर बनती जाएगी। और आप अगर चाहें तो आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं कि जो हेड है उसका कलर डिफरेंट है, उसके साथ जो लोग है उसका कलर डिफरेंट है। आप चाहें तो इस तरह बॉक्सेस में भी ले सकते हैं। तो ये भी आप वर्ड पर जनरेट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का कोई असाइनमेंट मिलता है। फिर इसके बाद बेटे अगर हम आते हैं तो हम मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा मौजूद होता है तो आप देख रहे हैं कि हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हम पाई चार्ट बना सकते हैं। हम यहाँ पर हिस्टोग्राम बना सकते हैं। डेटा एंटर करके हम मुख्तलिफ ग्राफ्स बना सकते हैं। आप अक्सर असाइनमेंट्स में देखते हैं या फिर आप अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें भी आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में बना रहे होते हैं। इसके लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास डेटा आना शुरू हो गया है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की जगह फॉर एग्जाम्पल MSQ लिख देता हूँ तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको MSQ लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर साकिब लिख देता हूँ तो यहाँ पर आपको डॉक्टर साकिब लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर मैं वैल्यू को 10 कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं इसका स्केल बढ़ गया। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल 50 कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ब्लू स्केल बढ़ गया है। ये सब भी आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आती जा रही हैं। उसके बाद मैं वापस इंसर्ट पर आता हूँ और अब कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं जिनको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस कोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, हम कमेंट कर सकते हैं। आपने मुझे एक असाइनमेंट भेजा चेक करने के लिए और मुझे आपको वो चेक करके वापस भेजना था। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया एजेंट के ए पर और कमेंट पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज नॉट करेक्ट और ये मैं भेज देता हूँ आपको। तो आपके पास ये इसी फॉर्मेट में खुल रहा होगा, यानी ऑनलाइन आप इसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद बेटा आता है हमारे पास हेडर। हेडर हम क्या लगा रहे होते हैं, हम कहते हैं हमें हेडर एडिट करना है। इस वक्त हेडर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं डॉक्टर साकिब लेक्चर्स मैंने हेडर पर लगाया हुआ है। हेडर का फायदा ये होता है कि मैं एक डॉक्यूमेंट के पेज पर लगाता हूँ बेटे, और चाहे 1 लाख पेज का डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, खुद ब खुद वो चीज़ उस पर चली जाती है। लेट सपोज मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी मुझे नजर नहीं आएगा और मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, इसको मैं अपना हेडर बना दूं। तो मैंने यहां से इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं हेडर पे गया, मैं गया एडिट हेडर पर और मैंने यहां पर इसे पेस्ट कर दिया और मैं बाहर आ गया। अब यहाँ आप देखिएगा कि जितने भी पेजेस हैं उन सब के टॉप पर लिखा हुआ आपको मिलेगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने क्या बना दिया, हेडर बना दिया। बिल्कुल वैसे ही बेटे मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं फुटर भी बना सकता हूं। अगर मैं यहां जाता हूं एडिट फुटर पर और जब एडिट फुटर पर जाता हूं तो ये मैंने इस वक्त जो इमेज है, जो हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के अकाउंट्स हैं उनकी मैंने इमेज यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट जो हमारी है ये फुटर बन गया है हमारे पास। यहाँ से मैं क्लोज कर सकता हूँ फुटर को, तो मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाता हूँ। फिर बेटे हम चाहें तो पेज नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं पेज नंबर्स में, आप अक्सर देखते हैं पेज नंबर्स में लिखा होता है हमारे पास इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इसमें या इसमें। आप चाहें तो टॉप पर, चाहें तो बॉटम पे, आप मुख्तलिफ तरीकों से पेज नंबर्स को भी मेंशन कर सकते हैं। चाहे जितना बड़ा डॉक्यूमेंट हो, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर पेज नंबर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं ऑटो टेक्स्ट। आप चाहते हैं कि कोई वर्ड ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है तो आप उसको पहले से यहाँ फीड कर देंगे, आपके हर डॉक्यूमेंट पे वो वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप मुख्तलिफ वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इनका इस्तेमाल करूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक नया वर्ड आर्ट बना दिया और इस पर लिखा हुआ आ रहा है जगह जगह MSQ फाउंडेशन। तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर आ सकती है। इंसर्ट पर आप फिर जाते हैं। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अक्सर अखबारों में आपने देखा होता है ऐसा कि पहला वर्ड आपको बड़ा नजर आ रहा होता है, बुक्स में भी आप देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ W पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ से आता हूँ मैं इस पर और मैं इस ड्रॉप पर आ जाता हूँ। तो देखिए W यहाँ पर इंक्रीज हो गया और बाकी चीज़ों का साइज डिक्रीज हुआ है। या फिर अगर मैं इन मार्जिन जाता हूँ तो देखिए W उस तरफ कॉर्नर पर चला गया और बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई है। और अगर उसको नन कर देता हूँ तो मेरे पास ये W एक बार फिर वैसे ही नजर आ गया। अक्सर बुक्स में और लेटर्स में आप इस ऑप्शन को भी देख रहे होते हैं। इसके बाद बेटे मैं चाहता हूं कि जब ये डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा हो, मैं लास्ट की तरफ अगर एंटर जाता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा यहां पर सिग्नेचर हो जिस पर मैं साइन करूं। तो लाइन पहले से यहां पर बनी हुई हो तो मैं यहां पर जा रहा हूं और उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पर जाता हूं। तो वो मुझे कहता है सिग्नेचर लाइन पर क्या लिखना है, तो मैं इसे यहां पर लिखता हूं कि मुझे सिग्नेचर लाइन पर लिखना है डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी और उसके बाद मुझे इसे ओके कर देना है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर मेरी सिग्नेचर लाइन बन गई है जहां पर मैं
साइन कर सकता हूँ। ये भी वर्ड डॉक्यूमेंट खुद से हमें बनाकर देता है। इसके बाद लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास फीचर है इक्वेशंस का। एरिया ऑफ सर्कल, बायनोमियम थ्योरम। अब देखें ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ बन गई। अगर आपको मैथ्स की कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो पूरा का पूरा आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब आपके पास देखिए पूरी इक्वेशंस के बार खुल गए, जिसमें अगर आपको कुछ डिवाइड की वैल्यूज डालनी है तो आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन किस तरह का मौजूद है, इस तरह डिवाइड भी हो सकता है। dx अपॉन dy, अगर पाई वैल्यू 2 फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पर अब इसके कोई वैल्यू लिख सकता हूँ 5, मैं इसमें लिख सकता हूँ 2। तो मैथ्स की टाइपिंग अगर किसी स्टूडेंट को करनी है, फिर हम कहते हैं सर रेडिकल्स हम ऐड करने, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इंटीग्रल आपको ऐड करना है, यानी जितने भी एडवांस आपको चाहिए होंगे वो तमाम के तमाम यहाँ से आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद आप मुख्तलिफ सिंबल्स देख रहे होते हैं, वो सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, थीटा, अल्फा, बीटा, बेशुमार सिंबल हैं। जब मोर सिंबल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट खुल गई है सिंबल्स की, जिसमें आप चाहें इन तमाम सिंबल्स को एक एक करके देख सकते हैं। ये देखें सारे सिंबल्स आपके पास मौजूद है जिन्हें आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ टाइपिंग के दौरान ऐड कर रहे होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बेटे आज के इस वीडियो लेक्चर में थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी बखूबी समझ में आया होगा। बट उम्मीद करता हूँ कि अब इंसर्ट के जितने भी आपके सामने यहाँ पर फीचर लिखे हुए थे वो आपको बड़े क्लियर हैं, किस तरह आप कौन सी चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। कुछ एडवांस फीचर्स हैं, हमने इनको नहीं पढ़ा, जब हम एडवांस कोर्स कर रहे होंगे MS ऑफिस पर तब हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो लेक्चर को भी सवाल आपको पूछना होगा तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 0333224331 पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त। मुमकिन है कि मैं थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करूँ आप लोगों को, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। और जो हमारे बैच 1 बैच 2 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दें, ताकि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए उनकी अटेंडेंस भी काउंट कर रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।